अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे। आज ही अगर आप रोजमर्रा के कामों से फारिग होकर और पूरी हिम्मत जुटाकर, भले ही अगर शैतान आपको कितना ही रोके, कितना ही आलस दिलाए और वसवसे डालने की कोशिश करे, तो भी या लतीफों का ये छोटा सा अमल अगर आज आप पूरा पढ़ने की हिम्मत कर लेते हैं, तो यकीन जानना इंशाअल्लाह वो इंसान आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो ही जाएगा। और यही नहीं, उससे निकाह में आ रही तमाम रुकावटें और अड़चने सारी बंदिशों की काट भी हो जाएगी। या लतीफों को आपको 150 मरतबा बहुत ही खास तरीके से खूब अच्छे से वुजू बनाकर पढ़ना होगा। yalla.in वेबसाइट से ही ये वजीफा लिया गया है। जितनों को मैंने दिया, ज्यादातर लोगों को इसके जरिए फायदा ही हासिल हुआ है। अगर 100 लोगों ने इस अमल को किया है तो उनमें से 70 लोगों को इसके जरिए अपने मकसद में कामयाबी ही मिली है। बाकी 30 में से कुछ लोग तो वो हैं जो अपना मकसद पूरा होने के बाद वापस आकर कमेंट नहीं करते, अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाते हैं। अल्लाह उन्हें खुश रखे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस अमल की एक एक बात पूरे वीडियो में ध्यान से सुनकर ये पढ़ते हैं, तो इंशाअल्लाह आपकी सच्ची मोहब्बत आपको जरूर हासिल होगी, बशर्ते कि नियत नेक और जायज हो। इशा के बाद पाकी में ही ये अमल किया जाता है। उस इंसान के बारे में अपने दिल में ख्याल करें, अपना मकसद सोचें, उसकी गहराई में जाएं। अक्सर अमल के इस हिस्से को हम लोग हल्के में ले जाते हैं और अच्छे से तसव्वुर नहीं करते या अपने मकसद के बारे में ठीक से नहीं सोचते। तो ध्यान से सुन लीजिएगा कि मोहब्बत के वज़ाइफ व अमलियात में से ज्यादातर तसव्वुराती ही होते हैं, और जितनी गहराई और शिद्दत से बड़े ही संजीदा होकर आप सामने वाले के बारे में सोचते हैं, उतना गहरा उस इंसान पर इसका असर भी होता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। इस तरह से भी आप मुजुबानी कहेंगे। इसके जरिए आप अपनी मोहब्बत को पूरी दुनिया से अपने लिए छीन लेते हैं कि वो इंसान फिर सिर्फ आप ही का होकर अपनी जिंदगी आपके साथ गुजारता है। सिर्फ महबूब या शौहर के लिए अमल पढ़ रहे हैं तो ही आपको ये कहना है, वरना आपको ये जुमला नहीं कहना है कि या अल्लाह, मैं फला से मोहब्बत करता हूँ या करती हूँ, मेरी फला से निकाह करने की नेक नियत कबूल फरमा दीजिए और मैं इसमें हराम कतई नहीं करूंगा या करूंगी। और आप इसी मकसद से अल्लाह से अपनी मोहब्बत को मांगने का ये सवाल एक ही बार करेंगे। उसके बाद एक मर्तबा आप कहेंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुब्बे इजाबतहू। महबूब या शौहर के अलावा किसी और को राजी करने की नियत से पढ़ रहे हैं तो ये लाइन आपको नहीं बोलनी है, और निकाह वाली लाइन भी आपको नहीं बोलनी होगी। अमल से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 11 मरतबा कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ लें। जिसके लिए अमल कर रहे हैं उस इंसान का चेहरा आपकी आंखों के सामने आ जाए और पढ़ें। ये इंसान आपका महबूब भी हो सकता है या शौहर भी, या फिर आपका रिश्तेदार या घर में से कोई भी इंसान जो भी आपकी शादी के लिए राजी नहीं है, उसका तसव्वुर आपको करना है और पढ़ना है। या लतीफो या लतीफो या लतीफो 150 मरतबा पढ़ेंगे। अल्लाह का ये नाम मुबारक ज्यादातर आप अपनी आंखों को बंद करके ही पढ़ें, ताकि सामने वाले का चेहरा भी आपको नजर आता रहे। अब आगे क्या करना है ध्यान से सुन लीजिएगा। सूरह नंबर 93 सूरह अद्दुहा की शुरुआती 2 आयात, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, इन दोनों को मिलाकर आपको 191 यानी 191 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आखिर में फिर से 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे और खूब आजिज होकर अल्लाह से दुआ करेंगे।